हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू यूनिक एजुकेशनल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जानेंगे बच्चों इस चैप्टर में कि किस तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन तो होते हैं बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगा तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं, है ना, पानी चढ़ाना जिसको कहा जाता है बच्चों के, सुने होंगे कहावत कि चांदी के बर्तन पे सोने की पानी चढ़ा दी गई है। ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तभी बच्चों हम लोग किसी भी मेटल्स का दूसरे मेटल्स के ऊपर है जो डिजायर मेटल्स के ऊपर है जो हम लोग पानी चढ़ा सकते हैं। मेटल्स की प्योरिफिकेशंस मेटल्स की प्योरिफिकेशंस करने के लिए भी बच्चों हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स करंट जब तक पास नहीं करेगा बच्चों तब तक कोई भी मेटल्स को हम लोग प्योरीफाई नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अपना बेसिक से बच्चों आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कि आपको पहले तो कुछ टर्म्स का मीनिंग पहले समझना होगा, कि कुछ टर्म्स पहले समझ लेना है कि आखिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग पहली मेटल से नॉन मेटल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सबसे पहले कुछ हम लोग टर्म समझेंगे, उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जानेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है बच्चों। वैसी चीज है जिससे क्या होता है बच्चों, बहुत ही आसानी से करंट है जो पास कर जाता है। वे सारी की सारी चीजें जिससे करंट पास कर जाओ वो सारी चीजें को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं ये कॉपर की वायर है बच्चों, अब इससे बहुत ही आसानी से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। देयरफॉर कह सकते हैं कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह लोहे की बात करते हैं बच्चों, लोहे से भी क्या होता है बच्चों? करंट बहुत ही आसानी से पार कर जाता है। देयरफॉर लोहा बोले तो आयरन इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर दैट मीन्स नॉर्मल पानी जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे बच्चों बहुत ही आसानी से जो करंट है जो पास कर जाता है। देयरफॉर टैप वाटर इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं बच्चों इसका जस्ट अपोजिट वैसी चीजें जिसे है जो करंट पास नहीं कर पाता, द दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट allow electric current to pass through them easily are called poor conductor of electricity। वैसी चीजें जिससे करंट है जो पार नहीं कर पाता है बच्चों, वैसी चीजें जिससे करंट बिल्कुल भी नहीं पार कर पाता, जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं बच्चों, कागज की बात करते हैं बच्चों, है ना, हवा की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, ये सारी चीजें ऐसी है बच्चों जिससे है जो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं कर सकता। तो वैसी सारी चीजें जिससे इलेक्ट्रिक करंट कभी पास नहीं करता हो बच्चों, वे सारी चीजें को हम लोग क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे रबर की बात करते हैं बच्चों, रबर से कभी भी करंट पास नहीं करता। प्लास्टिक वगैरह देखे होंगे, है ना, वो जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगी रहती है, प्लास्टिक का ही लगा रहता है। लकड़ी वगैरह तो देखे होंगे, लकड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल है जो अगर लकड़ी वगैरह पे का से अगर करंट पास करवाने की कोशिश करोगे तो लकड़ी वगैरह से कभी भी है जो करंट पास नहीं करता है बच्चों। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे बच्चों? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसी चीज़ें जिससे करंट आसानी से पार कर जाए दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वैसी चीज़ें जिससे करंट पास नहीं कर सकता दैट इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कहाँ कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से क्या होता है? करंट है जो फ्लो करता है। जैसे बच्चों इन सॉलिड की बात करते हैं, जैसे मेटल की बात करते हैं, कोई भी मेटल ले लो बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम सब लोग जानते हो, एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एल्यूमिनियम की बात करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम की में एटॉमिक नंबर तो 13 होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 13 रहता है, प्रोटॉन भी 13 ही रहता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाती है बच्चों? ईसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 हो जाता है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन ही है। और मैंने बताया था कि अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लॉस कर देता है ना, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है पर वो लॉस नहीं करता, अगर वो हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो अल्फा पार्टिकल्स में बदल जाएगा, याद रखना। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि 3 लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 3 जब भी इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो एटम्स क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को खुले में छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, फ्रीली मूव करने स्टार्ट कर देता है बच्चों।
तो याद रखना मेटल्स में जब करंट फ्लो होने की असल रीजन क्या होती है, मेन रीजन क्या होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताया जा रहा है कि इन अ सॉलिड लाइक कॉपर मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी मेटल्स ले लेते हैं बच्चों, कोई भी मेटल्स ले लो, चाहे आयरन ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, सभी जितने भी मेटल्स रहते हैं बच्चों, एक्सेप्शंस कुछ है उसमें, मरकरी और विस्मत और टंगस्टन को छोड़ करके इनसे करंट पास नहीं करता। तो जितने भी बच्चों मेटल्स होते हैं सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से क्या होता है, मेटल्स के अंदर है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। बच्चों याद रखना है, मेटल्स में करंट फ्लो होने की मेन वजह क्या होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट सॉर्ट में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में उससे करंट पास करेगा। लेकिन अगर किसी लिक्विड की बात करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का रहता होगा, पता ही होगा। अब बच्चों जैसे आप कॉपर सल्फेट को पानी में डालोगे, कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में डालोगे, कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, CuSO4 हो जाता है। AQ लिख दिया है, AQ का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्वास हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट में क्या मिला दिया गया है, पानी मिला दिया गया है। AQ का मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट में पानी मिला दिया गया है। जैसे ही बच्चों पानी मिलाओगे तो ये आयंस भी बदल जाएगा, कॉपर आयंस और सल्फेट आयन में ये टूट जाता है। अब देखो पानी में फ्री आयंस आ गया बच्चों, पानी में फ्री आयंस आ गया, कॉपर आयंस आ गया, सल्फेट आयन आ गया। और अगर पानी में अगर फ्री आयंस आ गया तो वैसे कंडीशन में पानी से है जो करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। तो बोला जा रहा है कि इन अ सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयन। देयरफॉर कह सकते हैं बच्चों कि जो भी मतलब लिक्विड स्टेट में जो भी चीजें रहते हैं उससे करंट फ्लो होने की मेन वजह क्या होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन है जो करंट पास करता है। अगर करंट पास नहीं कर रहा है दैट मीन्स उसके अंदर फ्री आयंस नहीं है। जैसे डिस्टिल वाटर की बात करते हैं, डिस्टिल वाटर में ना एसिड मिला रहता है, ना बेस मिला रहता है, ना सॉल्ट मिला रहता है, कोई भी चीज में मिला ही नहीं रहता। तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर ना एसिड रहेगा, ना बेस रहेगा, ना सॉल्ट रहेगा, तो उस आयन में तो बदलेगा ही नहीं। और आयन अगर वहां जनरेट नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में वहां से कभी भी करंट पास नहीं करेगा। हनी का भी एग्जांपल लेते हैं, शहद, शहद से भी बच्चों करंट पास नहीं करता है, क्योंकि शहद में भी फ्री आयंस नहीं होता है। इसलिए शहद से आप करंट पास करवाने चलोगे तो करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। मेटल में करंट फ्लो होने की मेन वजह क्या होती है, मेटल्स में पाए जाने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन से करंट फ्लो होने की क्या वजह होती है, सॉल्यूशन में पाए जाने वाले आयंस, है ना। अब सॉल्यूशन बन रहा है बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं तो एसिड बेस सॉल्ट डाल के ही बनते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डाल के बनाए जाते हैं, जैसे शुगर वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह। कोई भी चीज को डालो अगर वो फ्री आयन से भी बदल गया तो वहां से करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो याद रखना बच्चों, सॉल्यूशन में करंट फ्लो होने की मेन वजह क्या होती है, फ्री आयंस। ठीक है ना बच्चों, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब 2 टर्म है, यहाँ पे कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, इसके बारे में जानना है। बच्चों बताया जा रहा है वैसा सॉल्यूशन, द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड। वैसी लिक्विड जिससे करंट पास कर जाए उस तरह के लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं। जैसे टैप वाटर, नॉर्मल पानी ले लो, क्या नॉर्मल पानी में कभी करंट मारता है, बिल्कुल मारता है बच्चों, नॉर्मल पानी में भी करंट मारता है। तो नॉर्मल पानी को भी हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिंग लिक्विड कहेंगे। कोई भी सॉल्यूशन ले लो बच्चों, अगर उसे करंट पास कर रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिंग लिक्विड कहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का भी सॉल्यूशन मैंने दिखाया, तो उसमें करंट पास करवा के भंसन करंट मारेगा, तो वो भी एक तरह से कंडक्टिंग लिक्विड कहलाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, नमक पानी भी ले लो बच्चों, नमक का पानी मिला दो, उससे करंट पास करवा, भंसन करंट मारता है, बहुत जोर से शॉक लगता है। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि नमक और पानी भी किस तरह का सॉल्यूशन कहलाएगा, कंडक्टिंग लिक्विड कहलाएगा, बिकॉज उस सॉल्यूशन से करंट पास कर रहा है। तो याद रखना बच्चों, वैसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास करता है उसको हम लोग कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा, वैसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास ना करे दैट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग लिक्विड। जैसे डिस्टिल वाटर, उससे करंट पास नहीं करेगा। शहद की बात करते हैं, हनी की बात करते हैं, उससे भी करंट पास नहीं करता, इसीलिए उसे हम लोग नॉन कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं। बताया जा रहा है बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन देन केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। अब बच्चों कोई भी सॉल्यूशन से आप करंट पास करवाओगे वहां केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यही की बात करते हैं, अगर नमक और पानी ले लेते हैं, नमक और पानी को आप ऐसे मिला के छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जैसे आप इसे करंट पास करवाना स्टार्ट कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक नया चीज बनना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस, एक नया चीज बन रहा है, एक नया चीज बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, है ना, या फिर केमिकल रिएक्शन।
अब बच्चों यहाँ पे केमिकल चेंजेस, दैट मीन्स एक नया सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जा रहा है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब नॉर्मली एसिडिफाइड वाटर भी ले लो, पानी ले लेते हैं, उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, एसिड डाल को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आप जैसे करंट पास करवा दोगे अब एक नया चीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग नया सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो गया, नया चीज बन रहा है, वी कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और चीज याद रखना, कंडक्टिंग लिक्विड, मैंने बताया कि वैसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास करता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं बच्चों। ए लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिंग लिक्विड भी कहते हैं बच्चों और इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है बच्चों, वैसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास करे उसको कंडक्टिंग लिक्विड भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज को मिलाना पड़ता है डेफिनेटली, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो वैसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास करेगा उसको हम लोग कंडक्टिंग सॉल्यूशन कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब पानी से करंट पास करवाने के लिए उसमें एसिड, बेस या सॉल्ट मिलाना जरूरी रहता है। एसिड मिला दो, बेस मिला दो या सॉल्ट मिला दो, जो नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा दैट मींस वैसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास नहीं कर रहा है उससे करंट पार करना स्टार्ट कर देगा बच्चों। अब फ्रेश वाटर की बात करते हैं, रेन वाटर शुद्ध फॉर्म होता है, पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। अब ये शुद्ध फॉर्म होता है तो इसलिए करंट पास नहीं करता इससे, लेकिन वो जमीन पे आते 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 ऊपर से काफी 6 किलोमीटर ऊपर से बारिश होती है जब, तो नीचे आते आते वो बहुत सारे हैं जो एयर पॉल्यूटेंट के संपर्क में आ जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस के संपर्क में आ जाता है और एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड मिल गया, अब जैसे ही एसिड मिल जाता है तो बारिश का पानी किसके जैसा काम करने लगता है? इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करने लग जाता है। जैसे जमीन पे आ जाता है अब ये सारे गैसेस के संपर्क में आकर के ये पानी जो रहता है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स पानी में एसिड आ गया। अब पानी में अगर एसिड आ जाएगा, पानी में अगर एसिड आ जाएगा तो डेफिनेटली रेन वाटर किसके जैसा काम करने लग जाएगा? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जैसा काम करने लगा, उससे करंट मार देता है। देखे होगे कभी बरसात के टाइम में ऐसे खबर वगैरह सुने होंगे न्यूज़ में कि बारिश का पानी में कभी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह तार और गिर जाता है, कोई आदमी पार करने की कोशिश करता है, करंट लग जाता है, मर जाता है बेचारा, बिकॉज ऊपर से जब बारिश आती है तो शुद्ध फॉर्म ही रहता है, वो अशुद्ध एकदम रहता है, प्योर पूरी तरह से, ना उसमें एसिड रहता है, ना बेस रहता है, ना सॉल्ट होता है, उससे कभी भी करंट पास नहीं करेगा। लेकिन ज़मीन पे आते आते उसके अंदर इम्प्योरिटीज आके मिल जाती है और वो पानी पूरी तरह से इम्प्योर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे कोई तार टूट करके गिरेगा वो पूरा पानी से करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे उसमें कोई इंसान गया, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी इंसर्ट किया, घुसा उसमें, उसको करंट लग जाएगा, मर जाएगा वहीं पे। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अभी भी बताया कि दैट मींस जिससे करंट पास करे, अब ये दो टाइप का होता है। एक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। वैसा सॉल्यूशन जिससे बेहतर तरीके से करंट पास करे बच्चों, वैसा सॉल्यूशन जिससे बेहतर तरीके से करंट पास करता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब बताया जा रहा है बच्चों, मैंने अभी बताया कि सॉल्यूशन से करंट फ्लो होने की मेन वजह क्या होती है? फ्री आयंस। अब किसी सॉल्यूशन से बेहतर तरीके से करंट पास हो रहा है दैट मींस उसके अंदर ढेर सारा फ्री आयंस है, ढेर सारा फ्री आयंस जनरेट हो रहा है। अगर ढेर सारा फ्री आयंस बनेगा तो उससे करंट भी बेहतर तरीके से पार करेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो बच्चों, अब मैं एक दिन प्रैक्टिकल करके इस दिन दिखाऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करवाऊंगा कि कैसे है जो सल्फ्यूरिक एसिड, लेमन जूस जो रहता है वो एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, करके एक दिन दिखाएंगे बच्चों। अब क्या करो, सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड से आप एलईडी बल्ब को ग्लो करवाओगे तो एलईडी बल्ब जो रहेगा वो पूरी तरह से रोशनी इमिट करता है। सेम वोल्ट बच्चों, 12 वोल्ट का करंट हम एलईडी में पार कर दिए हैं, और उस एलईडी को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब करंट है जो सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवा रहे हैं, बल्ब काफी बेहतर तरीके से है जो ग्लो करेगा। हाँ, लेकिन अगर हम लोग सिट्रिक एसिड ले लेते हैं बच्चों, ये सिट्रिक एसिड ले लिया, लेमन जूस ले लिया बच्चों, अगर इससे आप करंट पास करवाओगे 12 वोल्ट सेम वोल्टेज का, ब्लो डीमली ग्लो करेगा। डीमली ग्लो करेगा दैट मीन्स वहां पे फ्री आयंस नहीं बन रहा है, बहुत ही लो अमाउंट में बन रहा है, और बहुत ही लो अमाउंट में अगर फ्री आयंस बनेगा तो जाहिर से बात है उस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बच्चों। तो याद रखना, वैसा सॉल्यूशन जिससे बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चों, ढेर सारा फ्री आयंस बनते हैं, ढेर सारा फ्री आयंस बनने की वजह से ढेर सारा मात्रा में करंट पास करता है, बल्ब काफी अच्छे तरीके से ग्लो करेगा।
अब बच्चों बात करते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक का, तो ये भी एक तरह का लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ज़्यादा रोशनी नहीं निकलती है। अब एलईडी बल्ब को जलाओगे तो सही तरीके से ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर जो फ्री आयंस रहते हैं बच्चों, वो बहुत ही कम बन पाते हैं। अगर फ्री आयंस बहुत ही कम बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, बल्ब ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्लो नहीं कर पाएगा। जैसे लेमन जूस हो गया बच्चों, वेनेगर हो गया, है ना, वेनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, दही वगैरह सबसे करंट पास करवाओगे, बड़ी कम अमाउंट में करंट पास करता है। तो ये सब के सब है जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। A solid electrical conductor through which an electric current। अब बच्चों जानेंगे क्या होता है आखिर इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे यहाँ फिगर बच्चों यहाँ पे दिए हुए हैं, ए सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव्स समथिंग लाइक अ ड्राई सेल और एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब बच्चों इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस ही होता है बच्चों। ये सॉलिड सब्सटेंस जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट की रॉड डाल दी गई है, करंट पास करवाया जा रहा है बच्चों। तो मैंने बताया कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर ले लो जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट इंटर करता है और बाहर निकल जाता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। तो इस तरह के मेटालिक रॉड को, या फिर नॉन मेटालिक रॉड में तो ग्रेफाइट ही रहता है, तो इस तरह के रॉड को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड भी बच्चों दो टाइप का होता है। अब देखोगे बैटरी में आपको दो प्रकार का तार दिखाएगा ना, बैटरी वगैरह जो नॉर्मल बैटरी रहता है उसमें दो तार लगा रहता है, एक रेड वाला रहता है और एक रेड वाला नॉर्मली प्लस चार्ज से इंडिकेट किया जाता है, एक ब्लैक रंग का वायर रहता है। याद रखना ब्लैक वाला वायर जो रहता है उस पर निगेटिव चार्ज रहता है। याद रखना वैसा वो अगर कोई भी इलेक्ट्रोड को बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए तो वो किसके जैसा काम करेगा बच्चों, एनोड के जैसा काम करता है बच्चों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिवली टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव वाला वायर से अगर कोई भी मेटालिक रॉड को कनेक्ट कर दिए तो ये रॉड जो रहेगा वो एनोड के जैसा काम करेगा। लेकिन अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से अगर किसी रॉड को अटैच कर दिए तो याद रखना है वो रॉड किसके जैसा काम करेगा, कैथोड के जैसा काम करता है। बैटरी में देखोगे पॉजिटिव व नेगेटिव, नेगेटिव वाला वायर को अगर कोई भी रॉड से कनेक्ट कर दिए, चाहे लोहा का रॉड या फिर ग्रेफाइट का रॉड, तो वो रॉड किसके जैसा काम करेगा, कैथोड के जैसा काम करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ओवरलैप नहीं किया होगा, जो भी टर्म्स आज बच्चों पढ़ाएं वो बेहतर तरीके से आपको समझ पाए होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में और भी हम लोग थोड़ा टर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों जानना है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को फिर प्रोसीड करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।